नमस्कार दोस्तों, मैं जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे कुछ कैसलेट डे बताने वाला हूँ जिनके सवाल कुछ इस टाइप से होंगे। सुनिए, आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये बात आती कि कैसे आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ की एग्जाम क्रैक करें, कैसे इनमें आए हुए डीआई सॉल्व करें, कैसे इन डीआईओ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं दोस्तों। सभी स्टूडेंट के दिमाग में यही बात आती है। कुछ स्टूडेंट हमें रिप्लाई भी करते हैं कि सर क्वेश्चन बड़े आते हैं, कैसे जल्दी इन्हें करें। तो दोस्तों आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और उनको कैसे जल्दी करें, कैसे अप्रोच लगाएं, इन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का क्वेश्चन है, 2009 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो आया था एसबीआई पीओ में आया था 2017 में। ठीक, ये कैसलेट डीआई है। अब कैसलेट डीआई है तो इसको सॉल्व करने के तरीके कैसे, सुनिएगा। देखो, कैसलेट डीआई के दो तरीके, एक तो आप इसको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ते जाएंगे और हम इंफॉर्मेशन को लिखते जाएंगे। ठीक, अब इंफॉर्मेशन लिखने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें आपको क्या बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा या टेबल बनेगा। वेन डायग्राम कब बनता है, जब दो चीजें दी हों या दो या तीन चीजें दी हों। तीन चीजें, ध्यान सुनिएगा, तीन चीजें दी हों या दो चीजें, तो आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। और तीनों में भी आपस में रिलेशन होना चाहिए इनका, तो आप वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। नहीं तो इसमें अगर इंफॉर्मेशन तीन से अधिक चीजें हैं तो आप क्या कैसलेट डे होगा तो आपको टेबल बनेगी। वहां पे क्या बनेगी, टेबल बना के हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके इंफॉर्मेशन टेबल, जैसे पजल में टेबल बनाते हैं वैसे ही हम इसको इंफॉर्मेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आप जूम करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ये हिंदी वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो लेते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सुनिए क्या बोल रहा है। एन इंस्टीट्यूट हैविंग 450 एम्प्लॉइज हैज सेंड all its employee for training in one or more areas out of HRM, computer skill and financial skills। एक संस्था में 450 एम्प्लॉय हैं, 450 एम्प्लॉय हैं जिन्हें एक या एक से अधिक क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। और ट्रेनिंग किसमें, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर स्किल्स एंड फाइनेंशियल स्किल्स। ये तीन आपके पास एरिया हैं, इनमें भेजे जा रहे हैं। ठीक, द एम्प्लॉय आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑफिसर और क्लर्क। दो कैटेगरी दी गई है एम्प्लॉय की जिसमें ऑफिसर है और क्लर्क। जैसे बैंक में होता है, ऑफिसर भी होता है और क्लर्क भी होता है। इन दो कैटेगरीज में हमको दिए गए हैं। ठीक, हु आर इन द रेशो 4:5, और रेशो क्या दिया है, 4 और 5 में। कि ऑफिसर की संख्या किस रेशो में, 4, क्लर्क किसमें दिए हुए हैं, 5, और दोनों को बांटा है कितना, 450। 450 को 4 और 5 के रेशो में बांटेंगे तो ऑफिसर हो जाएंगे आपके पास कितने, 200, और क्लर्क हो जाएंगे आपके पास कितने, 250। कि 4 और 5 टोटल 9 होता है, 9 450 के बराबर, मतलब 1 की वैल्यू 50, 4 में मल्टीप्लाई 200 आपके पास ऑफिसर आ जाएंगे और 250 आपके पास कौन आ जाएंगे, क्लर्क आ जाएंगे। क्लियर है बातें। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने ये वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का रेशो भी हो सकता है इसी टाइप से, ये वैल्यू भी दी जा सकती है। ठीक, दिन आगे पढ़ते हैं। अभी हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें वेन डायग्राम बनाए या टेबल बनाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्लियर होगा। 10% ऑफ, देखिए आगे पढ़ते हैं, 10% ऑफ द ऑफिसर टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स में ओनली, देखिएगा ओनली एक शब्द तो यहाँ से पकड़ में आएगा आपको, ओनली कंप्यूटर स्किल्स, ये ऑफिसर है। ठीक है, 16% ऑफ क्लर्क टेक ट्रेनिंग
only in HRM, which is equal to number of officers take training only in financial skill is equal to 50% of number of officers take training only in HRM and financial skill। देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये जो बनेगा वेन डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? वेन डायग्राम। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल आप थोड़े बड़े बड़े बनाइएगा ताकि, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे ज्यादा लिखना है इनमें। ये बना दी हमारे पास। ये दोस्तों आपके लिए HRM है, ये आपके पास CS कॉमन सेंस मतलब कंप्यूटर स्किल्स और फाइनेंशियल स्किल्स, ये दिया हुआ है आपको। क्लियर है? दो कैटेगरीज में हमारे पास कौन कौन है? ऑफिसर और क्लर्क। ओ बताएगा ऑफिसर को, सी बताएगा क्लर्क को। ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क और टोटल, ठीक है, दोनों का मिला के टोटल भी तो होगा। ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर और क्लर्क। मैंने इन्हीं सर्कल में लिख दिया। ऑफिसर की वैल्यू अलग लिखेंगे, क्लर्क की वैल्यू अलग लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ था। ध्यान से देखिए, 10% ऑफ द ऑफिसर टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल्स। जितने भी ऑफिसर हैं उसका 10%। तो हमारे पास ऑफिसर 200 हैं, 200 का 10% कंप्यूटर स्किल्स में है, 200 का 10% कंप्यूटर स्किल्स ये आपका है। तो आप जानते कितना होता है? 20 ऑफिसर कंप्यूटर स्किल्स में है। यस और नो? फिर नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 16% ऑफ क्लर्क, 16% ऑफ क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM। 16% ऑफ क्लर्क, ध्यान सुनिएगा, क्लर्क का 16%, जितने भी क्लर्क हैं उसका 16% HRM में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो 16, 250 का 16% कितना हो जाएगा दोस्तों? 250 का 16%, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए, आप चाहे तो निकाल भी सकते हो। कितना होगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। 40 क्लर्क यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास HRM में, विच इज इक्वल टू, जो किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफिसर टेक ट्रेनिंग ओनली इन फाइनेंशियल स्किल्स। फाइनेंशियल स्किल्स में जो ऑफिसर है उसके बराबर है। तो फाइनेंशियल स्किल में ऑफिसर कितने हो जाएंगे? भी 40 हो जाएंगे। एंड और यहाँ पे बात आगे कुछ और कह रहा है, इज इक्वल टू 50%, 50%, शब्दों पे ध्यान से देके चलना है आपको। 50% द नंबर ऑफ ऑफिसर taking training only in HRM and financial skills both, HRM and financial skills both। देखिएगा, HRM प्लस फाइनेंशियल स्किल्स दोनों का मिला के 50% किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे 100% 80 के बराबर। तो HRM और फाइनेंशियल स्किल में जो ऑफिसर की संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। क्या ये बातें क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आराम आराम से इन्फॉर्मेशन निकालते जाइए, बनाते जाइए, फिर बाद में जो बचा वो इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे, ठीक है। धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इस टाइप के एक और 2 DI लगाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, आप जल्दी से जल्दी इस DI को कर पाएंगे। 6% ऑफ टोटल एम्प्लॉय, 6% ऑफ टोटल एम्प्लॉय टेक ट्रेनिंग in all of which 2/3 are officer। 6% ऑफ टोटल एम्प्लॉय मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका 6%, मतलब 450 का 6%। 450 का 6% जो होता है 27, जो दोनों में है ये आया 27, है नहीं। टोटल ऑफिसर और क्लर्क दोनों का मिला के टोटल, ये जो यहाँ से ये दिख रहा है तीनों वाला पोर्शन, ये दिख रहा है तीनों वाला पोर्शन बता रहा है ये 27 है, 6% के बराबर। 450 का 6% कितना हुआ? 27, विच इज 2/3 और ऑफिसर। ध्यान सुनिएगा, 27 का 2/3 भाग कितना होगा? 18। तो यहाँ पे 18 ऑफिसर है, 9 क्या हो जाएंगे? क्लर्क। 9 क्लर्क हो जाएंगे, 18 ऑफिसर, दोनों को मिला के 27 होंगे। क्लियर है बातें यहाँ की? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10% of total employee take training only in HRM and computer skills,
10% ऑफ टोटल एम्प्लॉय, शब्दों पे ध्यान रखना है, टोटल एम्प्लॉय का 10%, हाँ या नहीं। तो HRM और कंप्यूटर स्किल्स में है, HRM एंड कंप्यूटर स्किल्स कितना हो जाएगा ये आप जानते हैं, 45, टोटल एम्प्लॉय 45, ये सुनो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच इज, ध्यान सुनिएगा, विच इज 5 टाइम्स नंबर ऑफ क्लर्क, which is 5 times number of clerks taking training only in computer skills and financial skills। अब देखिए कंप्यूटर स्किल्स और फाइनेंशियल स्किल्स में जितने भी क्लर्क हैं इसका 5 गुना ये है। HRM और कंप्यूटर स्किल्स में टोटल कितना है 45, जो क्लर्क कंप्यूटर स्किल्स और फाइनेंशियल स्किल्स में इसके 5 गुने के बराबर, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 का 5 गुना कितना होता है 45। ये बातें आपके दिमाग में यहाँ पे क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। 10% ऑफ क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल्स, 10% ऑफ क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल्स, 10% ऑफ क्लर्क, ध्यान सुनिएगा, 10% क्लर्क का मतलब 250 क्लर्क हैं तो 250 का 10% कितना होगा 25, 25 यहाँ पे आएंगे, और आप जानते हैं दोनों को मिला के 45, मतलब ऑफिसर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। यस और नो, यहाँ की वैल्यू आपको क्लियर है, यस और नो दोस्तों, आपको वहां भी हाँ बोलना है, ठीक है। घर बैठे हैं आप देख रहे हैं वीडियो, लेकिन वहां भी आपको हाँ बोलना है, ठीक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑफिसर टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM, नंबर ऑफ ऑफिसर, देखिएगा ऑफिसर की बात कर रहा है, टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM इज 25%, नंबर ऑफ क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM, जितने भी क्लर्क हैं HRM में उसका 25% क्या है ऑफिसर, मतलब यहाँ पे अगर 40 है तो 40 का 25% कितना होता है 10, यहाँ पे ऑफिसर हैं, ये सुनो। नेक्स्ट दोस्तों सुनिएगा, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल्स, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल्स, जितने भी टोटल एम्प्लॉय हैं मतलब 450 का 20% कंप्यूटर स्किल्स में है, 450 का 20% कितना होता है 90 हो जाएगा क्या, 90 टोटल यहाँ पे हैं, जिसमें से 20 ऑफिसर है तो 70 क्या हो जाएंगे आपके क्लर्क हो जाएंगे। ये बातें क्लियर है आप सभी को, ठीक। लास्ट एंड फाइनल लाइन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग इन HRM एंड फाइनेंशियल स्किल बोथ 20% टोटल नंबर ऑफ क्लर्क, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लर्क, 250 का 20% कितना हो जाएगा 50, 50 जो है HRM और फाइनेंशियल स्किल्स में काम करने वाले क्लर्क हैं, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें, समझे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये निकालनी है कि यहाँ पे बचे हुए ऑफिसर बताने हैं, कंप्यूटर स्किल्स और फाइनेंशियल स्किल्स में ऑफिसर पता करने हैं और क्लर्क पता करना है फाइनेंशियल स्किल्स में, यस और नो। तो ये कैसे आएंगे, तो आप जानते हो कि टोटल ऑफिसर हमारे पास 200 हैं, टोटल ऑफिसर हमारे पास कितने हैं 200, और टोटल क्लर्क कितने हैं 250, तो हम जितने भी ऑफिसर यहाँ पे हमने निकाल लिए उनकी वैल्यू निकाल कर इसमें से माइनस कर दे तो यहाँ के ऑफिसर आ जाएंगे, और 250 क्लर्क हैं, क्लर्क की सारी वैल्यू ऐड करके अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ के क्लर्क आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है क्या बातें, तो ऐड कर लेते दोस्तों, सुनिएगा 10 यहाँ पे ऑफिसर है HRM में, 20 ऑफिसर हैं HRM और कंप्यूटर साइंस में, और 20 यहाँ पे कितने हो गए 50, 50 और 80, ये देखिए यहाँ पे HRM और फाइनेंशियल स्किल कितना हो गया 80, 130, 130 और 40 कितना हो गया 170, 170 और 18 कितना हो गया 188, बच्चे कितने हैं 12, 12 बच्चे हैं, यस और नो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लर्क, तो क्लर्क 250 हैं, हम निकाल लेते हैं, ये क्लर्क 50 हो गए, ये 40 90 हो गए, ये 70 कितने हो गए 160 हो गए, 160 और 25 185, 185, 9 क्लर्क यहाँ पे 9 क्लर्क यहाँ पे 18 हो गए, 203 हो गया, 203 तो बचा कितना 47 बचा हुआ है। यह वैल्यू आपके सामने सारी आ गई इंफॉर्मेशन, क्लियर है।
तो ये हमने इसकी इंफॉर्मेशन सारी निकाल ली दोस्तों, देख लीजिए आप इसको बहुत अच्छे से, और आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट आए तो आप मुझे फिर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन कौन कौन से आए वो हम देखते हैं। देखिए सबसे मेन टास्क हमारे लिए जो होता है कैसे डीआई में, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें टेबल या वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। देन क्वेश्चन बड़ा इजी होते हैं, वो हमको सॉल्व करने हैं। ये हिंदी वाला पोर्शन था, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफिसर टेकिंग ट्रेनिंग इन एचआरएम, एचआरएम में ऑफिसर कितने हैं, टोटल ऑफिसर बताने हैं। तो देखो दोस्तों एचआरएम में 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, कितने हो गए 10 और 20 30, 80 हो गए, 110 और 18 128, 128 दिख रहा है आपको, बी वाला ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग इन कंप्यूटर स्किल बट नॉट इन एचआरएम, कंप्यूटर स्किल्स जो होना चाहिए लेकिन एचआरएम में नहीं होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये कंप्यूटर स्किल्स वाला है, लेकिन ये पोर्शन जो बता रहा है, ये जो बता रहा है ये एचआरएम वाला है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ के। तो बचे कितने 70 और 9, क्लर्क कितने हो गए 79, क्लियर है। देन हाउ मेनी एम्प्लॉय टेकिंग ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल स्किल्स बट नॉट इन एचआरएम, हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉय टेकिंग ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल स्किल्स, टोटल एम्प्लॉय फाइनेंशियल स्किल्स एचआरएम में नहीं होना चाहिए, तो ये हम ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो आप देखेंगे ये 21 है टोटल यहाँ पे, और ये 87, दोनों को मिला के 108 होता है। 21 और 87 108 होता है, नन ऑफ दीज आपका आंसर बनेगा, इसका आंसर होगा 108, नन ऑफ दीज, क्लियर है। फिर हाउ मेनी क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स में क्लर्क कितने हैं। तो देखिए फाइनेंशियल स्किल में दोस्तों क्लर्क 50 ये हो गए, 47 ये हो गए, कितना हो गया 97, 9 और 9 18, ये 115 आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। 50 दोस्तों ये है, आप देखेंगे 9 9 18 और ये टोटल आ जाएंगे आपके पास कितने 115, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर टेकिंग ट्रेनिंग इन कंप्यूटर स्किल बट नॉट इन फाइनेंशियल स्किल्स, ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो कंप्यूटर स्किल्स में लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स में नहीं होने चाहिए, वो टोटल ऑफिसर का कितना परसेंटेज है। तो आप देखेंगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑफिसर कितने हैं 20, यहाँ पे ऑफिसर कितने हैं 20, 20 और 20 कितने हो गए टोटल 40, कंप्यूटर स्किल्स में 40 ऑफिसर हो गए। हम फाइनेंशियल स्किल्स वाले ऑफिसर को हटा देंगे, ये 18 और ये 12 को हटा देंगे, तो टोटल कितना हो गया 40, और टोटल ऑफिसर आपके पास कितने थे 200 का कितना परसेंटेज है, तो आप बोलेंगे ये 20% के बराबर, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़े इजी आए थे दोस्तों यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत आए आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। मैथ जंक्शन इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है मैथ बाय रितेश सर, आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे आप मुझे लाइक कर सकते हैं, रितेश खोदरे के नाम से मेरा पेज है, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए, हौसले को अपने बुलंद रखिए दोस्तों, ठीक। जय हिंद, जय भारत।